जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा आज आपको एक विषय के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। देखिए, जो तांत्रिक होता है ना, जो साधक होता है, वैसे तो बहुत बार हम तांत्रिक बोलते हैं तो तांत्रिक शब्द लगता है कि पता नहीं कोई गलत करने वाला। देखिए, हम एक बात आपको समझा दें कि जो तांत्रिक होता है वह कोई गलत करने वाला नहीं होता है। जो तांत्रिक होता है वो डॉक्टर से भी ऊपर की चीज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जहाँ तक डॉक्टर आपको सही नहीं कर सकता, वहाँ पर आपको तांत्रिक सही कर सकता है। जहाँ डॉक्टर की पहुँच ख़त्म हो जाती है, वहाँ तांत्रिक की पहुँच शुरू होती है। लेकिन तांत्रिक जो है वह अन्य अन्य प्रकार के काम कर सकता है, अनेकों प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, क्योंकि उसकी जो शक्ति है उसको वो बहुत तरीक़ों से उसका उपयोग जो है जन कल्याण के लिए कर सकता है। एक तांत्रिक का मकसद होता है कि वह जन कल्याण करे, दूसरों का जो ज़िंदगी है दूसरों की वो उनको जो है बेहतर बनाए। अगर कोई संकट आता है तो उसको हटाए रास्ते से। देखो, सेवा जो होती है ना, जो मान लो और बहुत सारी चीज़ें इस संसार में होती हैं कि जो किसी के बस में नहीं होती हैं, ना ही वो किसी डॉक्टर के हाथ में होता है, ना ही आपके कई बार आपके जानने वालों के हाथ में होता है। कुछ ऐसा संकट आ जाना जिसका कि हल कहीं ना मिल रहा हो, तो वहाँ कौन काम आता है? तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ सिद्ध अघोरी तांत्रिक ही काम आता है, जो आपको जो है आपके ज़िंदगी का संकट हर सकता है। जहाँ ऊपर वाला काम आता है, जहाँ फिर अघोरी तांत्रिक जो है वह क्रियाओं द्वारा बहुत जल्दी संकट को हर लेता है। यह तांत्रिक की पावर होती है। यानी कि आपातकालीन स्थिति अगर किसी बड़े से बड़े मनुष्य पर भी आ जाए तो उसको भी चकनाचूर कर सकती है। लेकिन जो तंत्र विद्या ऐसी है कि यह बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। वैसे जो आम तंत्र मंत्र के जादू टोना लोगों पे होता है उसकी रक्षा तो तांत्रिक करता ही है, लेकिन अनेकों प्रकार से लोगों का भला होता है तंत्र विद्या से। क्योंकि तांत्रिक हमेशा अपने लिए ही विद्या नहीं सीखता है, अपना वो उसका एक श्रृंखला होती है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है, इसी प्रकार से तांत्रिक भी दिन ब दिन अपने आप को निखारता रहता है, दिन ब दिन आगे बढ़ता रहता है। जितना परिश्रम तांत्रिक करेगा उतना ही आगे वो चलता चला जाएगा। उसमें समय लगता है, जितना ही समय उसने तंत्र को दिया होगा उतना ही जो है बेहतरीन कार्य जो है तांत्रिक कर सकता है। और एक प्रश्न कि क्या वो जो तांत्रिक है हर एक सिद्धि को सिद्ध करते हैं या फिर कोई दूसरा रास्ता भी है? देखिए, ऐसा होता है कि जब आप उच्च कोटि की विद्याएं हासिल कर लेते हो, तब जो है छोटी शक्ति अगर आपको कहीं मिल जाती है, यानी कि कोई भी शक्ति छोटी नहीं होती, यानी कि आपको कहीं पर भी शमशान के आसपास या कहीं जंगल में जब अघोरी तांत्रिक को कोई शक्ति ऐसी मिल जाती है जो वाकई में काम की है, तो उसे वह पकड़ लेता है। यानी कि उसको ऐसा नहीं कि वो सिद्ध कर लेता है वहाँ पर 21 दिन बैठ के, 41 दिन बैठ के। वहाँ पर क्या होता है कि वो अपनी बड़ी शक्तियों का आवाहन करता है जो उसने पहले से सिद्ध कर रखी हों। शर्त इसमें यह है कि जो उसने शक्तियाँ सिद्ध कर रखी हैं वह शक्तियाँ अगर उस शक्ति से बड़ी हैं तो ही वो शक्ति आपके अधीन हो पाएगी, तो ही जो है शक्ति तांत्रिक के अधीन हो पाती है। तो होता यूँ है कि वह अपनी बड़ी शक्तियों का आवाहन करता है, उससे मंत्र पता करता है कि क्या इस शक्ति का मंत्र है। कुछ जो है मंत्र वह पढ़ता है,
और उस शक्ति को अपने अधीन कर लेता है। जैसे कोई, आप समझ लो कि जैसे कोई राजा है और उसका क्षेत्रफल काफ़ी है, लेकिन एक छोटा सा साथ में राज्य लग रहा है जिसके पास कोई बड़ी सेना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वह उस क्षेत्र को वह राजा अपने अधीन कर ले। इसी प्रकार से, इसी उदाहरण से समझ लें कि जब बड़ी शक्तियाँ आपके साथ चल रही होती हैं तो छोटी मोटी शक्ति जो होती है उसको आप अधीन कर सकते हो, तब जब आपको वाकई में उस शक्ति की ज़रूरत है। हर कोई शक्ति करने की ज़रूरत नहीं। कोई ऐसी शक्ति, मान लो कोई बेताल जैसे हो गया, कोई बेताल आपको मिल गया तो उसको आप अधीन कर सकते हो। यानी कि जो तांत्रिक है उसको अधीन कर सकता है इस प्रकार से। तो आज जो हमने बताया है आपको, ये इसलिए बताया है कि जब आप उच्च श्रेणी की विद्या प्राप्त कर लेते हो तब जो है बहुत सारे कार्य जो हैं आपके लिए असंभव नहीं रहते। तांत्रिक की यात्रा है, धीरे धीरे जब तांत्रिक आगे बढ़ता है तो उसकी जो शक्तियां हैं निखरना शुरू हो जाती हैं। यानी कि बड़ी सी बड़ी शक्ति को हाथ डालने लग जाता है। बहुत अच्छी अच्छी क्रियाएं उसको जो है करने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, वो करता है। तो तंत्र में हर शक्ति को सिद्ध नहीं किया जाता। छोटी मोटी शक्तियाँ बाद में सिद्ध हो जाती हैं, पकड़ सकते हो, लेकिन आपको एक उच्च कोटि का साधक बनना होता है। उसमें समय लगता है, समय देना पड़ता है। जितना समय दोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। तो जो हमने बताया है इस पर गौर करें। इसी पर नहीं, जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर आए हैं उन सब के ऊपर गौर करें। यह तो हमने छोटा सा एक प्रश्न जो है किसी ने किया था तो सोचा छोटा सा वीडियो बना दें। यह छोटा सा वीडियो 2 चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया है। एक कि तांत्रिक की परिभाषा क्या है, दूसरा कि तांत्रिक हर विद्या को, ऐसा नहीं कि हर विद्या को सिद्ध करता है। जब वो बड़ी विद्या सिद्ध कर लेता है तो छोटी विद्याओं को वह जल्दी से सिद्ध कर सकता है, अगर वो सिद्ध करने बैठ भी जाए। एक और आपको बात बता दूं, जो सिद्ध तांत्रिक है, अगर वो साधना 21 या 41 दिन में सिद्ध होने वाली है तो वो पहले ही सिद्ध हो जाएगी। क्यों सिद्ध हो जाएगी? क्योंकि वो शक्ति ही ऐसी लगा देगा कि उस शक्ति को मजबूरन जो है पहले आना ही पड़ेगा। इस प्रकार से जो बड़ा तांत्रिक, बड़ा साधक है, वह शक्तियों को जल्दी सिद्ध कर लेता है। आप भी जब कुछ शक्तियाँ सिद्ध कर लोगे तो आप भी जो है अन्य शक्तियों को जल्दी सिद्ध कर सकते हो। यानी कि पहले पहले आपको समय देना पड़ेगा, बाद में जो है आपको इतना समय नहीं देना पड़ेगा। तो मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ काली।